दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर यानी मैगर से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आईआर टेस्ट के अलावा दो और टेस्ट भी हैं जो मैगर से किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो कंटिन्यू रखिए और सबसे पहले आईआर टेस्ट को समझिए। इस टेस्ट को करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले जिसका भी आईआर टेस्ट करना है उसे बाकी सभी कनेक्शन से फ्री कर दीजिए। मतलब अगर केबल का आईआर टेस्ट कर रहे हैं तो इसके दोनों एंड्स के कनेक्शंस खोल दीजिए ताकि सिर्फ केबल का ही हेल्दीनेस चेक हो और कोई कंफ्यूजन न फैले। ट्रांसफार्मर का आईआर टेस्ट कर रहे हैं तो एचवी और एलवी दोनों बुशिंग्स पर से बाकी सभी कनेक्शंस को खोल दीजिए, न्यूट्रल की अर्थिंग भी। इस टेस्ट में इन 6 वैल्यूज को रिकॉर्ड करना होता है। फेस टू अर्थ टेस्ट करने के लिए आईआर टेस्टर की एक लीड को किसी भी एक फेज में लगा दीजिए और दूसरी को आर्मर में, और 1 मिनट तक 5000 वोल्ट डीसी दौड़ा दीजिए केबल में, मतलब आईआर टेस्टर ऑन कर दीजिए। इस कोर का इंसुलेशन अगर हेल्दी होगा तो आपको हंड्रेड्स ऑफ मेगा ओम्स या फिर इससे ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी। केबल एकदम नई है या इंसुलेशन बहुत बढ़िया है तो गीगा ओम्स में भी वैल्यूज आ सकती हैं। पर इंसुलेशन अगर कहीं डैमेज होगा तो आईआर टेस्टर इसकी वैल्यू 0 बताएगा या फिर बहुत कम बताएगा, लाइक इन किलो ओम्स। अब इसी तरह से बाकी दोनों फेजेस में भी बारी बारी से कनेक्ट करके आप इनका भी फेस टू अर्थ आईआर टेस्ट कर सकते हैं। अब फेस टू फेज आईआर टेस्ट करने के लिए आपको आईआर टेस्ट की दोनों लीड्स को केबल के कोई से भी 2 फेजेस में कनेक्ट करना होगा, यानी 5000 वोल्ट डीसी 2 फेजेस में दौड़ानी होगी। दोस्तों यहाँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आसानी से समझ सकते हैं कि आइडियली फेस टू फेज आईआर वैल्यू फेस टू अर्थ आईआर वैल्यू से ज्यादा आएगी, क्योंकि फेस टू फेज में एक्सएलपी इंसुलेशन की 2 लेयर सर्किट में आ गई, मतलब इंसुलेशन ज्यादा हो गया। इसी तरह से अगर आप ट्रांसफार्मर का आईआर टेस्ट भी समझना चाहते हैं तो ऊपर लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में 3 मिनट 5 सेकंड के बाद से ट्रांसफार्मर के आईआर टेस्ट के बारे में बताया गया है। तब तक हम चलते हैं मैगर से किए जाने वाले अपने दूसरे टेस्ट की तरफ। दोस्तों इंसुलेशन अगर अच्छा है तो आईआर टेस्ट थोड़ी देर तक करने पर, यानी डीसी वोल्टेज कंटिन्यूसली देने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू समय के साथ बढ़नी चाहिए। यहाँ पीआई वैल्यू की बात हो रही है, यानी पोलराइजेशन इंडेक्स। आईआर टेस्ट को अगर 10 मिनट तक परफॉर्म करे तो आईआर की वैल्यू 1 मिनट की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कि आप एसटी केबल का 5 केवी टेस्टर से आईआर टेस्ट कर रहे हैं और 1 मिनट तक केबल की 2 कोर में फेस टू फेस वैल्यू 30 गीगा ओम्स आती है। अब इसी को 10 मिनट तक कंटिन्यू करने पर ये वैल्यू बढ़कर हो जाती है 39 गीगा ओम्स। तो पीआई वैल्यू हो गई 39 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल्स टू 1.3। अब ये वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि समय के साथ इंसुलेशन की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब इंसुलेशन अच्छा है। पर अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब हुआ कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस समय के साथ घट रहा है, यानी खराब हो रहा है, जो अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो अब चलते हैं दोस्तों मैगर के तीसरे उपयोग की तरफ, यानी कंटिन्यूटी टेस्ट। जनरली ये टेस्ट मल्टी कोर केबल्स में कोर आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, या फिर केबल कंडक्टर में कोई ब्रेकेज तो नहीं है ये चेक करने के लिए भी करते हैं। वैसे तो ये टेस्ट मल्टीमीटर से ही हो जाता है, पर जरूरत पड़ने पर आईआर टेस्टर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस आईआर टेस्टर का वोल्टेज केबल की वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से सेलेक्ट करना होगा। आईआर टेस्टर से ये टेस्ट करने के लिए सबसे पहले फार एंड पे केबल की कोई भी एक कोर आर्मर्ड के साथ शॉर्ट कर दीजिए। फिर टेस्टिंग एंड से किसी भी एक कोर और आर्मर्ड के बीच में 5 केवी या 1 केवी अप्लाई कीजिए। अगर ये वो कोर नहीं है जिसको आपने फार एंड पे शॉर्ट किया है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके कंडीशन के हिसाब से मेगा ओम्स या फिर गीगा ओम्स में आएगी। ऐसा होने पर आप आईआर टेस्ट दूसरी कोर पर कीजिए। अब अगर ये वही कोर होगी जो फार एंड पे शॉर्ट है तो आईआर वैल्यू 0 आएगी। इसको मार्क कर लीजिए और मान लीजिए कि ये केबल का आर फेज था। अब इसी तरह से आप बारी बारी से आइडेंटिफाई करके बाकी दोनों कोर्स भी मार्क कर सकते हैं। है ना ये कितना सिंपल। वेल तो दोस्तों ये थे 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट जिन्हें आप आईआर टेस्टर यानी मैगर से कर सकते हैं। समय निकालकर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन या फिर प्रोटेक्शन सिस्टम वर्किंग पर ये वीडियोस देखिए, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत कर देंगे। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।